राजनीति विज्ञान में आपके 5 मौलिक अधिकार, आपके संविधान की विशेषताओं को, 5 मूल विशेषताओं को बता दिया था। आज हम 6ठी विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपके मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान का भाग 3 है। उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन मूल अधिकारों को आपको विस्तृत रूप में आगे पाठ में दिया गया है, लेकिन जैसे समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी अधिकारों का हनन होने पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है कोई भी व्यक्ति, तो अनुच्छेद 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो दिया गया है। अब इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। जैसे आपके 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में संसद में आया था और जुलाई 2009 में इस संविधान संशोधन को स्वीकृति मिली थी और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था। इसमें क्या विशेषता थी? इसमें विशेषता ये थी कि जो आपके संविधान 21 के बाद में 21 का यानी एक और विशेषता जोड़ी गई है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो भी हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और इसके बाद में एक आपके जो कर्तव्य हैं उनकी संख्या पहले 10 थी। इस संविधान संशोधन के बाद में 86वें संविधान संशोधन के बाद में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो भी 11 कर दी गई। जैसे इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा, वैसे ही अभिभावकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और 86वें में उसे 11 कर दिया गया है। अब है 7वीं विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत वर्णन है, जैसे आर्थिक नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, किसी भी पंचायती राज संस्था, न्याय संबंधी या पुरानी इमारतों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में। समाजवादी राज्य, भारत में जो पहले मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है वो जोड़ा गया और भारत को एक समाजवादी गणराज्य है वो घोषित किया गया। वयस्क मताधिकार, हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। जब संविधान बना था उस समय ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद में वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष है वो कर दी गई है। 18 वर्ष प्राप्त व्यक्ति है वो वोट देने का अधिकार है उसे प्रदान किया गया है। आगे हम विशेषता पढ़ें तो देखिए पंथ निरपेक्षता, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी एक धर्म को लेकर संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। भारत में सब धर्मों के लोग समान रूप से शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, धार्मिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, उन्हें अपने अपने धर्मानुसार आचरण करने का पूर्ण अधिकार है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है उसके अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक है वो स्वतंत्र है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर एक विशेष धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी शैक्षणिक संस्थान है या धार्मिक संस्थान है कहीं पर भी किसी प्रकार का धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता है। विलक्षण दस्तावेज पढ़ें
तो देखिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं और ज़्यादा सम्मिलित की गई है जो कि अपने आप को अलग विलक्षण प्रतीत करवाती है। संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का ही प्रमाण था कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा जो भी जनता की आवश्यकताएं हैं उनकी परिस्थितियों के अनुकूल उन विशेषताओं को सम्मिलित किया है। आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को भारत के संविधान में स्थान दिया है। फिर देखिए एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा भारत में शासन संचालन किया जाता है, लेकिन सभी राज्यों में ये आवश्यक नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा ही संचालित किया जाए। राज्यों को अपने शासन चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे, जबकि राज्यों को भी पूर्ण स्वायत्तता मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले अपने शासन संचालन की। जैसे जो भी भारतीय विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विषय होते हैं वो, राज्य सूची जिसमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है वो, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय सम्मिलित किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन उस समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कानून है वो ही लागू किए जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की है वो नियुक्ति करता है तथा उन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी न्यायाधीश को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और वो अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया लाकर हटाया भी जा सकता है। अगली विशेषताएं हैं वो आपके अगले क्लास में पढ़ेंगे।